everyone, Assalamu alaikum. I hope you are all doing good and I am back with another video. So आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग एबिलिटी पे। अशरफुल मखलूकात, हम सब अशरफुल मखलूकात में शुमार होते हैं और हम सबको पता है कि अशरफुल मखलूक जो कि डिफ़र करती है दूसरी मखलूकात से, वो सिर्फ एक ही बेसिस पे करती है, वो है हमारी थिंकिंग एबिलिटी। हमारे पास दिमागी कुव्वत है जिसकी मदद से हम हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, जो कि अगर आप परिंदों की मिसाल लें या जानवरों की मिसाल लें तो उनके पास नहीं है। अब इस बात को अगर हम आगे लेकर चलें तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या हम जो हमें जहन दिया गया है हम इसका अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है क्या हम वो करते हैं? अगर ये सवाल आप मुझसे करें तो मेरा जवाब है नहीं। हमारे पास जो जहन में जो ताकत है, जहन की जो ताकत है, हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप कोई डिसीजन लेते हैं और बाद में आपको रिग्रेट रहता है कि यार ये डिसीजन मैंने गलत लिया, या इमीडिएट डिसीजंस आप प्रॉपर नहीं ले सकते। अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका हम जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है कि हम कैसे क्रिटिकली थिंक करें, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कैसे बेहतर हो और बहुत कम टाइम में हम एफिशिएंट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो आज मैं बुक्स लाया हूँ, वो बुक्स आपके इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। पहली बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये डैनियल कैनेमन साहब ने लिखी है। दूसरी बुक मेरे पास है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, ये रोल्फ डुबेली ने लिखी है। अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहले हम अगर बात करें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की, ये बहुत ही मशहूर किताब है और आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इस बुक से वाकिफ़ हों। ये बुक स्टार्टिंग में हमारे जहन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है। नंबर 1 इज़ द कॉन्शियस माइंड और दूसरी इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। अब अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग चीज़ों में हमारे ब्रेन है वो अलग तरीके से एक्टिवेट होता है। फॉर सपोज आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, बिकॉज वो एक आपकी हैबिट है, आपको उसमें जहनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में रहकर खाना इजीली खा सकते हैं। वेयरएज अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपका जहन उस पर काम करता रहता है और जोर लगाता रहता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो वो बहुत कम टाइम के लिए होता है और हमारे अंदर एक लेजीनेस पैदा होती है। इस बुक का जो स्टार्ट है वो ये इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर, जो ऑथर है वो ये बताता है कि हम कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा देर तक क्यों सस्टेन नहीं रख सकते और हम मोस्ट ऑफ द टाइम सबकॉन्शियस माइंड में क्यों रहते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। आप अगर पढ़ाई करने पे बैठते हैं तो अगर अपनी बात करूं तो मैं 1 या 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता और मैं बोर हो जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर कोई और एक्टिविटी मैं लाऊं। तो पढ़ाई के टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक उसमें सस्टेन नहीं करते। और अगर हम यहीं पे बात करें फेसबुक यूजेज की, तो हम सबको पता है हम अगर जितनी देर बैठे रहें फेसबुक पे हम बोर नहीं होंगे, क्योंकि हम उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। इस बुक में आगे जो है वो थ्योरीज, जो साइंस बेस्ड थ्योरीज हैं,
जो कि आपको बताती है कि कौन सी थ्योरीज की बायस आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। अब वही बात आ गई, थ्योरीज पढ़ने में ज़्यादातर लोगों को थोड़ी बोरियत महसूस होती है। तो अगर हम दूसरी बुक की बात करें, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, इस बुक का और इस बुक का कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बुक में थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं की गई, उन थ्योरीज की मदद से बहुत ही एक सिंपल वे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दी गई। अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों बुक्स के एक टॉपिक से। अब एक टॉपिक है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, वो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया गया है। अब आप ये वर्ड सुनेंगे स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, तो आपको यकीनन इस बात का मकसद समझ नहीं आएगा। अब मैं पहले इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन ये कहता है कि आप जो भी स्विमर्स देखते हैं उनकी जो बॉडी है वो बड़ी रिप्ड रहती है, उनके पास सिक्स पैक्स होते हैं ना, उनके अंदर एक्सेस फैट होता है। तो हम ये सोचते हैं कि जो स्विमिंग करता है बंदा उसकी बॉडी अच्छी बन जाती है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। हालांकि असल में होता ऐसा है कि जो स्विमर्स होते हैं वो पहले जाकर डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो स्विमिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सोचते ये हैं कि जो स्विमर्स हैं स्विमिंग करने से बॉडी उनकी अच्छी बनती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो पहले अपनी बॉडी बनाते हैं, डाइट को मेंटेन रखते हैं, फिर वो स्विमिंग कर पाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई एक मोटा बंदा स्विमिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकता अनलेस कि वो फिट हो। अब ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एक टॉपिक है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में, उसका नाम है डज हार्वर्ड मेक यू स्मार्टर। ये जो टॉपिक है डज हार्वर्ड मेक यू स्मार्टर, तो हम सबको पता है कि हार्वर्ड जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और वहाँ पे हर किसी की एडमिशन इजीली नहीं होती। तो ये बुक हमें ये बताती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि हार्वर्ड से जो भी ग्रेजुएट होता है, अगर आप हार्वर्ड की एग्जाम्पल ना लें, आप कराची IBA की एग्जाम्पल ले लें, तो कराची IBA या लम्स लाहौर की एग्जाम्पल लें, तो हमारे जहन में ये बात होती है कि जो भी इन यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होते हैं उनका कैरियर हमेशा सेफ रहता है। लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते इन यूनिवर्सिटीज़ में जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होते, वो ऑलरेडी पढ़ाई में इतने ज़्यादा मेहनती, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि उनकी एडमिशन लम्स लाहौर में होती है, IBA में होती है या हार्वर्ड में होती है। अब जो एक एवरेज माइंड रखता हुआ एक स्टूडेंट है उसकी एडमिशन हार्वर्ड में नहीं होती, लम्स लाहौर IBA में नहीं होती उसकी एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में होती है। तो हम जो टोटल क्रेडिट देते हैं वो हार्वर्ड को देते हैं या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी को देते हैं कि वो एक अच्छे स्टूडेंट्स ग्रो करती है, वेयरएज हकीकत ऐसी नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल होता है जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ रिफाइंड होता है। अब बात आ जाती है, ये कुछ इल्यूजन्स हैं, ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि इन दोनों बुक्स में इंक्लूडेड है। अब अगर बात आ जाती है कि हम इन इल्यूजन्स को हटाकर क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इन्हेंस करें ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले सकें, पढ़ाई में होशियार हों हम, और जो हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्राइटेरिया को हम मीट करें। इनके कुछ वेज हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, और दो सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ मेन सॉल्यूशंस आपके साथ में शेयर करूँगा। ये मैंने लिखे हुए हैं जो कि इन दोनों बुक्स से मैंने निकाले हैं। पहला जो रीज़न है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। हम कहीं बाहर जाते हैं, फॉर सपोज कोई चीज़ लेने हम मार्केट जाते हैं, तो हमारा गोल रहता है कि हम सीधा शॉप पे जाएं, चीज़ लेकर वापस आ जाएं। अगर हम अपने अंदर ऑब्जर्वेशनल पावर्स
इन्हेंस करें, तो हम जाते हुए देखेंगे कि यार यहाँ पे कुछ ट्रीज लगे हुए हैं, ये कौन से टाइप्स के ट्रीज हैं, ये जो रोड है इस रोड में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ये जो गाड़ी जा रही है इसके कितने मॉडल्स हैं, या हम जिस शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ों को देखकर हम ऑब्जर्व करें। जब हम ऑब्जर्वेशनल पावर अपनी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी इन्हेंस होती है और हम ज़्यादा ब्रॉड तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा जो कि मेन रीज़न है इन दोनों बुक्स में एम्फेसाइज किया गया है उस पर, वो ये है कि हम टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं, हम ड्रामाज, प्रोग्राम्स, सीरीज़ इनको इतनी ज़्यादा देखते हैं कि हमारी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है, हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। अब इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम टेलीविज़न का यूजेज कम करें और दूसरी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हमारे अंदर स्मार्टफोन यूजेज बहुत है, हम 3-3, 4-4 घंटे या उससे ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इनको दे देते हैं, जिनकी वजह से हम, वही बात आ गई, सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। इनके लिए हमें चाहिए कि हम अपने एक टाइम लिमिट सेट करें कि हमें थोड़ी देर के लिए इन सोशल साइट्स को देखना है, बाकी का टाइम हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमें बाहर जाना है, नेचर को देखना है, या हम बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग के थ्रू आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होता है और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। ये इन 2-3 चीज़ों जो मैंने आपको बताई, इन पर अमल करने से आपको कुछ ही टाइम में फ़ायदा नज़र आएगा और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत बेहतर हो रही है और आपको रिग्रेट्स बहुत कम रहेंगे। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हो। आप अपनी राय भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कौन से बुक्स के बारे में रिव्यूज़ पसंद हैं, सो दैट मैं उन बुक्स के बारे में पढ़ूंगा और फिर मैं आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूंगा। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।